बस आने वाले 5-10 सालों में ही हमारे देश का एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा। India, its capital city Delhi has been facing its highest ever temperatures. बाहर जब गर्मी में रिक्शा चलाते हैं तो देखो गर्मी में तो चलाने होती नहीं। दोस्तों ये वही इलाके हैं जहां पर 20 सालों पहले 30 से 40 डिग्री तापमान हुआ करता था और आज इन शहरों की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ पर तापमान 50 डिग्री जल्द ही जाने वाला है। दोस्तों एक ऐसी कंडीशंस आ गई है हमारे देश पर, यहाँ पर गर्मियां आती है तो गर्मियों के साथ साथ हीट वेव्स आती है, मानसून के साथ साथ फ्लड्स और सर्दियों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की प्रॉब्लम्स। तो हमारे देश में हर एक सीजन के लिए हर एक प्रॉब्लम हमने तैयार कर रखी है और इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा कॉमन मैन को ही झेलनी पड़ती है। दोस्तों आज के समय पर दिल्ली का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। उसके बाद पंजाब हरियाणा में भी 43 से 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका। सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो महाराष्ट्र के नागपुर में है जहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर कब का क्रॉस हो चुका है और यही कुछ शहर है जो कि इस हीटवेव के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इन शहरों के लोग दोपहर में बाहर निकलना तो छोड़िए धूप की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी गंभीर परिस्थितियां इन शहरों पर आई है और इसको लेकर हमारी देश की सरकार क्या कर रही है। चंगासी दोस्तों इस तपती गर्मी में बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, फटीग, डिजीनेस, हेडेक, इन सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इस हीट वेव की सबसे ज्यादा दिक्कतें तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों को हो रही है और तो और जो लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं उन्हें भी इन गर्मियों में गंभीर बीमारियां हो रही है और हेल्थ के साथ साथ उनकी डेली इनकम पर भी फर्क पड़ रहा है केवल इसी गर्मियों के कारण। और तो और कई लोगों को सीरियस इलनेस और कई लोगों की तो मृत्यु तक हो गई है सनस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण। और परेशानी की बात तो ये है कि अभी तक तो बस अप्रैल का महीना ही चल रहा है, अगले महीने में और क्या क्या देखना पड़ेगा ये तो बस हमारी सरकार और भगवान ही जाने। दोस्तों इस कड़ी धूप के कारण हमारे किसान भाइयों को भी उनकी फसलों से हाथ धोना पड़ रहा है क्योंकि इस हीट वेव के कारण इस गेहूं के सीजन में पैसे कमाने की आशा रखता था वो गेहूं पहले ही मैच्योरिटी पर आ गया है। इसी के कारण जो गेहूं से मिलने वाले पैसों से हमारा किसान भाई अपना पेट पालने वाला था उसकी कमाई पर रोक लग गई है और तो और कॉमन मैन के लिए भी दिक्कतें बढ़ गई है क्योंकि सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं और लेमन्स और मैंगोस के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। इसके बाद फार्मिंग से रिलेटेड कई ऐसे सेक्टर से जिन पर भी प्रभाव पड़ा है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन का भी लॉस हुआ है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार दूध का प्रमाण 15% से घट गया है और एक प्रोडक्शन भी कम हुआ है। बॉयलर मोर्टेलिटी रेट भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री पर भी गहरा असर हुआ है। बाकी फार्मर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स और आउटडोर वर्कर्स पर भी इन गर्मियों का गहरा असर हुआ है क्योंकि इसी हीटवेव के कारण जो वर्कर पहले आराम से 8-10 घंटे काम कर रहा था वो अब इस गर्मी के कारण केवल 4-5 ही घंटे काम कर पा रहा है और इसी के कारण प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है और उस वर्कर का डेली इनकम भी घट रहा है। इसके बाद पीने के पानी का शॉर्टेज भी इसी हीटवेव के कारण बढ़ने लगा है और तो और इस तपती गर्मी में एसी, कूलर, पंखों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं और इसी के कारण पावर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है जिसके कारण पानी की कमी और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है। इसी के साथ साथ फार्मर्स की इनकम भी तेजी से घटी है और आउटडोर वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ है। इसी के कारण कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसी पूरी साइकिल के कारण हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी जो कि इस हीट वेव से पहले डेवलप कर रही थी वो इन 2-3 महीनों में हीट वेव के कारण घटने वाली है और तो और इकोनॉमी के साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के कारण अस्पतालों में लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और दूसरी साइड पर इनकम घट रही है। अब ऐसी परिस्थितियों को हम इमरजेंसी से कंपेयर कर सकते हैं या नहीं ये आप कमेंट में बताना ना भूलिए। और इस हीटवेव से कैसे हमें बचना है और इस हीटवेव का क्या कारण है ये अब आगे समझते हैं। दोस्तों इस बढ़ते तापमान का सबसे बड़ा कारण है
ट्रीज यानी कि पेड़। दोस्तों पेड़ों का महत्व हमें केवल अप्रैल और मई के महीनों में ही समझता है, लेकिन हमारी सरकार और हम लोग इन पेड़ों के लिए क्या क्या करते हैं इसका कभी विचार हम लोग नहीं करते। दोस्तों इस साल इस भयंकर हीटवेव का एक ही कारण है, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों जितनी तेजी से हमारी सरकार डेवलपमेंट के रास्ते पर जा रही है, इतनी तेजी से उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स पेड़ काटते जा रहे हैं और कई इलाकों को रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉरिडोर्स बनाने में लगी है। दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 2-3 महीनों में ही हजारों पेड़ काटे गए, वो भी कुंभ मेले के नाम पर। और इसके कारण वहां पर कई सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार अपने फैसलों से पीछे नहीं हटी और हजारों पेड़ों का बलिदान दिया गया कुंभ मेले के नाम पर। इसके बाद ओडिशा जैसा हरा भरा राज्य भी अब इस सरकार के नजरों में आ चुका है और ओडिशा में मौजूद जंगलों पर सरकार की नजर है, क्योंकि सरकार को वहां पर माइनिंग एक्टिविटीज शुरू करनी है और इसको लेकर वहां के आदिवासियों ने जमकर प्रोटेस्ट किए, लेकिन इसके बावजूद भी पेड़ काटने की ये मुहिम जारी रखी। इसके बाद दिल्ली का डिफॉरेस्टेशन तो हम सब ने अपनी आंखों से ही देखा है कि कैसे दिल्ली को डेवलप करने के नाम पर हजारों लाखों पेड़ काटे गए और उन जंगलों को रेसिडेंशियल स्पेसेस बनाया गया और वहां पर जमकर डेवलपमेंट की गई, जिससे कि सरकार और बिल्डर्स का प्रॉफिट बन सके। इसके बाद पुणे जैसा हरियाली वाला शहर भी अब इस डिफॉरेस्टेशन के चपेट में आ सकता है, अगर लोगों ने वक्त रहते प्रोटेस्ट या फिर सरकार का विरोध नहीं किया तो। दोस्तों पुणे के गणेश खिंड में हजारों पेड़ मौजूद है जो कि कई सालों पुराने हैं और हाल ही में वहां के ऑफिशियल्स एक नोटिस भेजते हैं कि हम इन सारे पेड़ों को काटकर वहां का रोड वाइड करने वाले हैं, जिससे कि ट्रैफिक की समस्या कम हो सके। दोस्तों अगर वहां के ऑफिशियल्स को ट्रैफिक की ही चिंता है तो वहां पर फ्लाईओवर्स बना सकते हैं या फिर रेसिडेंशियल इलाकों को हटाकर वहां पर नए रोड्स बना सकते हैं, लेकिन इन्हें तो केवल पेड़ ही दिखते हैं, क्योंकि पेड़ों के हक में अब बोलने वाले बेहद ही कम बचे हैं। जो कोई भी आवाज उठाता है उन्हें सरकार धमकी देकर चुप करवा देती है। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा होगा और उस वक्त हमें पेड़ों का महत्व पता चलेगा। दोस्तों हमारे देश की हालत भी मिडिल ईस्ट के उन देशों की तरह हो जाएगी जहां पर डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन किसी का भी वहां पर रहने का मन नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और हमारा देश बचाएं। तब तक के लिए जय हिंद।